हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं अंकित कुमार, रेलवे कर्मचारी द ड्रीम ट्रेन ड्राइवर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग करने वाले हैं बहुत अच्छी बात, क्योंकि हमारी ये रेलवे में बहुत प्रेफरेंस मानी जाती है पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। ये पोस्ट प्रेफरेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में अपनी एक वीडियो बनाइए जिससे हमें पता चल सके कि हमें कौन सी पोस्ट मिलने वाली है, क्योंकि किसी के नंबर कट ऑफ से बहुत ज़्यादा है, किसी के नंबर कट ऑफ से बहुत कम है। तो कैसे पता चलेगा सर हमें कि हमें कौन सी पोस्ट मिलेगी, हमें कौन सी पोस्ट नहीं मिलेगी। तो चलिए यही सब बातों से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन किसको कैसी पोस्ट मिलने वाली है। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे किसी के नंबर 100 में से 90 है, ठीक है, किसी के नंबर कितने हैं 100 में से 90 हैं, और किसी के नंबर दूसरे के मतलब 100 में से किसी दूसरे लड़के के भी नंबर कितने हैं 90 हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब दोनों की प्रेफरेंस देखेंगे, मतलब दोनों की प्रेफरेंस देखी जाएंगी कि दोनों की प्रेफरेंस क्या क्या डली है। तो क्या होता है, जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो प्रेफरेंस वहीं पे डालते हैं, मतलब क्योंकि हम लोग को जनरली पता नहीं होता है रेलवे के बारे में कि कौन सी पोस्ट कैसी है। तो हम तो दुकान पे चले जाते हैं और उनसे कहते हैं सर भर दीजिए फॉर्म। तो वहाँ पता नहीं चलता है कि उसने कौन सी पहली भरी है, कौन सी दूसरी भरी है, कौन सी तीसरी भरी है और कौन सी क्या भरी है। तो यही सब खेल रहता है। या आप किसी और से पूछ के, या आपके भाई या कोई रिलेटिव आपके रेलवे में हो पहले से ही, तो आपको बता देंगे कि ये पोस्ट ऐसी है, ये पोस्ट ऐसी है। तो अभी कुछ जनरली बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि कौन सी पोस्ट हमें भरनी है पहले, कौन सी पोस्ट भरनी है बाद में, ठीक है। तो आपने क्या किया होगा, तो आप गए होगे दुकान पर, तो आपने फॉर्म डाला होगा, तो पोस्ट आपकी प्रेफरेंस जैसे उसके जब फॉर्म डाला होगा तो फॉर्म फिलअप किया होगा उसी के अनुसार आपकी पोस्टें रहेंगी। अब मान लो एक लड़के के नंबर 90 हैं और दूसरे लड़के के नंबर भी 90 हैं। तो अब क्या हो गया, तो अब दोनों में किसी को ट्रैकमैन मिल जा रही है, किसी को पॉइंट्समैन मिल जा रही है, या किसी को एसएनटी मिल जा रही है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो अगर तुम्हारे नंबर 90 है, उस लड़के की भी नंबर 90 है, तो फर्क समझना। और उसकी पहली पोस्ट क्या भरी है, मान लो उसकी पहली पोस्ट पॉइंट्समैन भरी है और आपकी पहली पोस्ट क्या भरी है, ट्रैकमैन भरी है। तो क्या होगा कि आपको सबसे पहले उसको जो उसका पॉइंट्समैन डला है पहले वाले का, तो उसे पॉइंट्समैन दी जाएगी। और आपके नंबर भले ही 90 हो लेकिन आपकी ट्रैकमैन पोस्ट है, तो आपको ट्रैकमैन पहले दी जाएगी। तो यही सब फर्क होता है। अब जैसे मान लो किसी लड़के का नंबर थोड़ा कम है, कितना है 90 से 89 है, 84 है। तो क्या होगा, इसमें कैसे भरी जाती है वैकेंसी, क्या होता है, जो लड़कों के नंबर कट ऑफ से ज्यादा रहते हैं, जैसे पहले सबसे ज्यादा लड़के अधिकतर क्या भरते हैं, जो ठीक ठाक पोस्ट लगती है ग्रुप डी में, तो क्या हॉस्पिटल असिस्टेंट, और दूसरा अपना असिस्टेंट पॉइंट्समैन हो गया, तीसरा अपना वर्कशॉप हो गया। तो मतलब ये पोस्ट ज्यादा लड़के थोड़ा क्रेज देते हैं ग्रुप डी में कि ये पोस्टें थोड़ी अच्छी हैं। तो देखो क्या होता है कि अब किसी लड़के का क्या भरा है, पहले पे हॉस्पिटल असिस्टेंट भरा है, दूसरे पे उसका भरा है अपना एसएनटी भरा है, या और तीसरे पे उसका क्या भरा है, वर्कशॉप भरा है, चौथी पे उसका क्या भरा है, पॉइंट्समैन, ठीक है। और दूसरे लड़का का ऐसा भरा है, मतलब कि किसी का ट्रैकमैन भरा है, किसी का ब्रिज भरा है, किसी का मतलब सब अदर अदर भरे हुए हैं। तो क्या होगा, अब जिसके कम नंबर है, जिसके मतलब कट ऑफ से मान लो 2-4 नंबर ज्यादा है, कट ऑफ से कितने हैं 2-4 नंबर ज्यादा है, तो क्या होगा, सबसे पहले पोस्ट भर जाएंगी, पहले पूरी पोस्ट भर जाएंगी पहले। जिसके नंबर 90 थे, 80 थे, तो पहले ही वेकेंट हो जाएंगी। जो अच्छी पोस्ट है तो पहले ही वेकेंट हो जाएंगी। और जिन लोगों के नंबर कम है तो उनको मतलब जैसे उनका प्रेफरेंस मान लो पहले डला है ब्रिज डला है, तो ब्रिज जिनके नंबर ब्रिज वालों की मतलब जो वैकेंसी होंगी वो पहले भर चुकी होंगी, जिनके नंबर ज्यादा थे ब्रिज वाले में, क्योंकि उनका प्रेफरेंस ब्रिज था पहले, तो उसका वेकेंट, तो पूरी वेकेंट भर जाएंगे वो। अब उसके बाद आपको क्या होगा, आपकी दूसरी प्रेफरेंस भरी होगी, अगर दूसरी प्रेफरेंस भी आपको क्या हुआ कि अगर वो भी हो गई, मतलब वो भी भर चुकी है, किसी और सारे लड़कों ने वो उनके नंबर ज्यादा अच्छे थे तो उन्हें वो दे दिए होगी, ठीक है, समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो क्या होगा, तो ऐसे ही थर्ड फोर्थ, तो रेलवे क्या करता है कि पहले जो अच्छे नंबर होते हैं, अच्छे नंबर, तो उनको जो उनकी प्रेफरेंस होती हैं, तो उनको सबसे पहले वो देता है। धीरे धीरे नीचे जैसे आपको तीसरी आपकी भरी है, मान लो एसएनटी भरी है, तीसरी आपकी क्या भरी है, एसएनटी भरी है। तो एसएनटी की अगर पोस्टें वेकेंट होंगी तो आपको तीसरे नंबर की मिल जाएगी, ठीक है। अगर नहीं हो अगर वेकेंट होगी तो आपको क्या होगा, तो आपको चौथी वाली प्रेफरेंस मिलेगी आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि रेलवे में कोई जॉब खराब हो, कोई जॉब अच्छी हो, ठीक है। अब एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरे दोस्त का एग्जांपल है जो मेरे साथ पॉइंट्समैन है करारी में ही, उसका थोड़ा लेट हो गया था। तो वजह क्या थी, तो क्या हो गया था कि उसकी पोस्ट प्रेफरेंस कैसे उसे मतलब उसे ट्रैकमैन कैसे दी, मतलब मेरे मार्क्स से 87.5 और उसकी मार्क्स से 93, ठीक है। तो मेरा पहला
मैं आपको अपना बताऊंगा, जो फॉर्म मेरा भला है स्क्रीन पे बताऊंगा मैं आपको कि मैंने क्या क्या पहले प्रेफरेंस भरी थी। अब देखो क्या होगा कि मुझे पॉइंट्स वन मिली, मेरे 87.5 नंबर थे, उसे क्या मिली, ट्रैक वन मिली, उसके कितने थे, 93 नंबर। अब देखो ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि उसकी प्रेफरेंस सबसे पहली प्रेफरेंस थी, वो उसे भी नहीं पता था कि ट्रैक मेंटेन क्या होती है, तो उसे भी नहीं पता कि तो उसने मतलब वही दुकान पे गया, वही उसने सेम प्रोसेस किया कि भर दो, क्योंकि ट्रैक मेंटेनर में सबसे ज़्यादा क्या होती है, वैकेंसी होती है, सबसे ज़्यादा ट्रैक मेंटेनर में वैकेंसी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर अब दोनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया, तो उससे क्या मिला, पहली प्रेफरेंस जो उसने डाली थी उससे ट्रैकमैन मिली, और मेरा कितना था 87.5, और मेरी मेरिट कितनी गई थी, 77 गई थी इलाहाबाद में पिछली बार। तो मेरा क्या उसने, अब मेरी प्रेफरेंस कितनी थी, दूसरे नंबर की थी मेरी प्रेफरेंस, कौन सी थी, मेरी प्रेफरेंस दूसरे नंबर की थी, तो मुझे क्या दे दिया उन्होंने, पॉइंट्स दे दिया पहले हॉस्पिटलाइज असिस्टेंट। अब देखो, अब मुझे पहली क्यों नहीं दी, क्योंकि हॉस्पिटलाइज असिस्टेंट जो हमसे ज्यादा नंबर वाले होंगे वो पहले ही वेकेंट हो गई होगी, वो क्या होगी, पहले ही वेकेंट हो गई होगी, तो इसलिए मुझे क्या किया, दूसरे नंबर की पोस्ट दी। ठीक है, अगर मेरा मुझसे ज्यादा, जैसे 87.5 मार्क्स थे मेरे, अगर मुझसे ज्यादा 89, 90, 95 ऐसे लड़के बहुत सारे होते हैं जो पॉइंट्समैन की वेकेंट भी हो जाती, क्या हो जाती है, पॉइंट्समैन भर जाती है अगर, तो वो मुझे दूसरी वाली भी नहीं मिलती। फिर तीसरी क्या थी, मेरी वर्कशॉप थी, तो ऐसी वर्कशॉप में अगर हमसे ज्यादा किसी को और नंबर थे और वो वेकेंट पूरी हो जाती, मतलब पूरी भर जाती है, तो मुझे वर्कशॉप भी नहीं मिलती, तो ऐसी प्रेफरेंस हमें चौथी देखनी पड़ती। तो ऐसी रेलवे क्या करता है कि जिनके पहले अच्छे नंबर होते हैं तो उन्हें मतलब पहले वेकेंट करता है उन लोगों को, फिर उसके बाद आपका जो प्रेफरेंस है, आपका प्रेफरेंस देखता है, अगर आपका पहला प्रेफरेंस देखेगा, अगर वो भरा होगा तो आपको पहला प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर आपके थोड़े कम है। ठीक है, और अगर आपको वो वेकेंट खाली होगी, मतलब वो वैकेंसी, वो खाला होगी, पोस्ट खाली होगी, तो आपको क्या होगा, वो पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो अब थोड़ा एक चीज और बताते हैं कि थोड़ा मेडिकल पे भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे अपन लोग क्या होता है कि पोस्ट प्रेफरेंस का एक थोड़ा महत्व क्या है, मेडिकल पे भी आता है। तो जैसे ही हमारा मेडिकल होता है, तो मेडिकल में सारी चीज, वैसे ग्रुप डी का इतना ज्यादा मेडिकल कठिन नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मली होता है, वैसे बस थोड़ा आंखों का होता है, मतलब अगर जैसे कलर ब्राइटनेस है, मतलब कलर ब्राइटनेस देखते हैं तो मतलब क्या होता है, उसे फील्ड वर्क नहीं देते हैं। ठीक है, अधिकतर उसे ऑफिस वर्क देते हैं। और जहां तक मेरा ख्याल है कि अगर आपका मेडिकल में, जैसे मेरा एक दिस और था जब मैं मेडिकल अपना देने गया था, तो उसके भी करीब 95 मार्क्स थे। ठीक है, 95 मार्क्स थे, तो क्या हुआ कि उससे उसकी आंख है, थोड़ा चश्मा लगाता था। ठीक है, तो चश्मे में थोड़ा मतलब दिक्कत, तो अगर जिनका जिनका मेडिकल B2 मतलब B2 बिलो है या A2 बिलो है, मतलब A2 बिलो है, तो उन लोगों को पॉइंट्स दी जाती है। ठीक है, थोड़ा बहुत इस पे इफेक्ट पड़ता है। अब एक लड़की का नंबर क्या हुआ, 76, मतलब पिछली बार मेरी इलाहाबाद की कितनी गई थी, एक लड़की की बात और बताता हूँ आपको कि क्या हुआ था कि मेरिट कितनी गई थी, ओबीसी की गई थी 76 इलाहाबाद से, अब उसके नंबर थे 77.5। ठीक है, 77.5 नंबर थे। अब उसे क्या मिल गई, पॉइंट्स मिल गई। क्यों मिल गई, क्योंकि पहली एक बात तो उसकी पहली प्रेफरेंस क्या थी, पॉइंट्स थी, और दूसरी, अब देखो, अब आप ये कहोगे कि सर आप तो कह रहे थे जिसके नंबर ज्यादा है तो उसको पोस्ट पहले ही वेकेंट हो जाएंगी, तो नहीं, अब उसका मेडिकल भी देखा जाता है, थोड़ा बहुत मेडिकल का इशू है, मतलब मेडिकल का थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है मेडिकल का। तो मेडिकल का क्या इफेक्ट पड़ता है कि अगर आपका A2 बिलो है, A2 या B2 बिलो है, तो आपको क्या, आपको पॉइंट्समैन दी जाएगी, मतलब जो आपकी प्रेफरेंस है, जैसे पॉइंट्समैन हुए, असिस्टेंट पॉइंट्समैन हुआ, और दूसरी बार SNT हुआ, जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस बनी है, तो उस पर भी थोड़ा बहुत महत्व होता है। तो बस यही ये चीजें हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी कोई पोस्ट चेंज नहीं होगी, जो आपने पहले फॉर्म फिलअप किया है उसी के अनुसार आपकी पोस्टें दी जाएंगी, सारी पोस्टें उसी के अनुसार दी जाएंगी, और देखा जाएगा कि कौन कहाँ पे है, मतलब कौन, एक तो मेडिकल का इशू है, मेडिकल मतलब मेडिकल इफेक्ट करता है, दूसरा क्या करता है आपका कि आपके मार्क्स कितने हैं, और वैकेंसियां, मतलब जो पोस्ट है आपकी, आपसे पहले भर तो नहीं लेगी वो पोस्ट, अगर भर गई है तो वो आपको नहीं मिलेगी पहली प्रेफरेंस की, और दूसरा प्रेफरेंस आप जो दूसरा है, तो अगर दूसरा वाला भी रेलवे देखेगा, जैसे आपके नंबर कम है तो दूसरा प्रेफरेंस भी देखेगा आपका कि मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, ऐसे तीसरा चौथा ऐसे देखेंगे। तो अगर पहले आपकी पोस्ट पहले भर चुकी है, जो आपसे अच्छे नंबर लाया है बच्चे, तो आपको वो पोस्ट नहीं मिलेगी, और अगर खाली है तो आपको वो पोस्ट मिल जाएगी। ऐसी मेडिकल है, तो मेडिकल में थोड़ा आंखों का इशू रहता है, तो आंखें जिसकी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, आंखें कमजोर है, चश्मा वगैरह लगाते हैं तो वो देखते हैं, तो थोड़ा बहुत मेडिकल का भी इशू आ जाता है। ठीक है, तो मैं आज अपनी बताता हूँ कि मैंने कौन कौन सी पोस्ट भरी थी, मुझे कौन सी मिली है, और चलिए देखते हैं। मेरा नाम अंकित कुमार है,
तो हेलो, मेरा नाम अंकित कुमार है। तो आप देख सकते हो मेरी पोस्ट है, बता दिया हम आप पोस्ट बारे में। तो पहली मेरी क्या दी है, हॉस्पिटलाइज असिस्टेंट दिल्ली है, जो मेरे प्रेफरेंस कितना था, 1 था। दूसरे पे क्या है मेरा पॉइंट्स 1 दिया है, ठीक है। तीसरे पे मेरी क्या दी है, हेल्पर एंड टेलीकॉम। चौथी पे हमारी दी है, कौन सी दी है हमारी चौथी पे, हेल्पर मैकेनिकल डीजल मैकेनिकल, ठीक है। मेरी 5वीं प्रेफरेंस क्या है, और हमारी देखो ट्रैक मेंटर कितनी है, 6वीं पोस्ट है। तो आप समझ सकते हो कि पहली हॉस्पिटलाइज असिस्टेंट मुझे क्यों नहीं मिली, क्योंकि मेरी 87.5 मार्क्स थे। कितने थे, 87.5 मार्क्स। तो 87.5 मार्क्स के ऊपर किसी के नंबर होंगे जो ये पोस्ट पूरी वैकेंट भर गई होगी, इसलिए मुझे क्या दिया, सेकंड नंबर की प्रेफरेंस दी। तो ऐसे ही आप लोग ध्यान रखें, अगर आप लोगों के नंबर कट ऑफ से थोड़े ज़्यादा हैं तो आपको वो प्रेफरेंस शायद मिल जाए और नहीं भी मिल सकती। अगर आपसे ज़्यादा किसी के नंबर और हुए और वो पोस्ट वैकेंट हो गई, मतलब भर गई, तो आपको पहली प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। जैसे मुझे देखो यहाँ पे हॉस्पिटल असिस्टेंट नहीं मिली है, दूसरी क्या मिली है, पॉइंट्स 1 मिली है, दूसरे नंबर की क्या मिली है, पॉइंट्स 1 मिली है। तो आप परेशान नहीं हो, रेलवे में कोई जॉब खराब नहीं है, कोई जॉब अच्छी नहीं है। सब जॉब अच्छी हैं, मतलब कोई ये नहीं कह सकते कोई जॉब खराब है, सारी अच्छी हैं। बस पूरे मन से करो, अच्छे से करो, तो सब हो जाएगा। और इसमें पढ़ने के लिए भी बहुत टाइम मिल जाएगा आपको। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो पे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।